हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155 में। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, या फिर कैंडल स्पेल्स, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स में करती हूँ, आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उनके ट्रू इमोशंस को हम देख लेते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए, करंटली क्या है, के पार्टनर की एनर्जीज करंटली क्या है। तो दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द डेथ एंड बॉटम ऑफ डेक द सन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहां पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, 7 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी ये नंबर्स। मंथ्स की बात की जाए तो जुलाई मंथ, यहाँ पर मुझे मार्च मंथ, सितंबर, ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर, जनवरी एंड दिसंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अप्रैल। ठीक है, आप लोगों के लिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली मुझे जो यहाँ पर एनर्जी देखने को दिख रही है, पहली ही एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, जो कि इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इमोशनली सपोर्ट कोई नहीं है इनका, इमोशनली बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मे बी आपने हमेशा इनके लिए इमोशनली, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने हमेशा इमोशनली इनको सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनके साथ रहे हो ना, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, समझा है, केयर किया है। या फिर जब भी ये इमोशनली बहुत लो फील करते थे, डाउन फील करते थे, आप हमेशा होते थे वहां पर। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहले एनर्जी जो 7 ऑफ कप्स की दिखा रही है, इमोशनली आज आपके पार्टनर को आपकी नीड है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। क्यों है ये इतना इमोशनल और आपकी नीड क्यों है? क्या कोई नहीं है इनके पास जो इनके इमोशंस को सुने, समझे, या जो इनको सहारा दे ना, इमोशनली हो, साथ में अवेलेबल हो? क्या है, क्या नहीं है, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आपके पार्टनर ने बाउंड्रीज क्रिएट करी,
यानी कि डिस्टेंस क्रिएट करा, बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपसे डिस्टेंस बनाना इन्होंने सही समझा या चूज किया, आपसे दूर रहना इन्होंने चूज किया। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ना मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अदर चीजों को एंटरटेन कर रहे थे अपनी लाइफ में, अदर चीजों को प्रायोरिटी में रख रहे थे, अदर चीजों में ये इन्वॉल्व थे, ठीक है, अदर सिचुएशंस में, अदर पर्सन्स में, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, आपसे दूरी बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आज बहुत ज्यादा अकेले, बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा, हाँ, दिख रहे हैं, कोई नहीं है। आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, किसी का सहारा चाहते हैं, कोई तो हो जो हमें सुने, या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर कुछ अच्छा फील हो ना। आप कहोगे कि दी कोई नहीं है क्या जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनके फ्रेंड्स कहाँ गए, या इनके, या कोई तीसरा व्यक्ति कहाँ है, क्या है। देखो, साथ होना और दिल से साथ होना दो अलग अलग चीज है। अब वो आप कहोगे कैसे, तो अगर आप किसी के साथ हो, सपोज आपके साथ कोई है, ठीक है, और वो आपके साथ बैठा तो है बट उसका माइंड कहीं और है, लाइक वो फोन में किसी और से चैट कर रहा है, या फिर फोन में किसी और के साथ लगा है, तो उसकी प्रेजेंस, उसका होना वहां पर होना नहीं होना बराबर ही है ना। अगर आपको बात करने की इच्छा है, कुछ बातें शेयर करने की इच्छा है, कोई आपके सामने है भी, बैठा भी है, पर आप कैसे करोगे, वो तो अपना सारा टाइम स्क्रीन टाइम को दे रहा है, या समझ रहे हो, दे रही है। तो आपके पार्टनर के साथ भी एग्जैक्टली ये हो रहा है। यानी कि अगर इनकी लाइफ में सपोज ऑफ दैट कोई भी हो, इनके फ्रेंड्स हो या फिर कोई तीसरा व्यक्ति हो, तो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा समय फोन में चैट्स करना, या फिर किसी और से बात करना, या बिजी रहना, फोन में कुछ देखना, या कैसे भी, तो आपके पार्टनर बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत लोनली सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेले सा उनको फील हो रहा है कि कितने अकेले हो गए हैं वो। मे बी जब आप इनके साथ थे ना, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, इनको ऐसा लगता था कि आप पूरी तरीके से इनके साथ रहते थे, ठीक है, आप फोन को टाइम नहीं दोगे। अगर आप थोड़ी देर इनसे मिलने गए हो या थोड़ी देर मिल पा रहे हो, तो आप कोशिश, इवन ये ऐसा करते होंगे, चांसेस हैं कि फोन में लगे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, पर आपकी तरफ से ना आपकी पूरी अटेंशन इनके लिए होती थी, आप सुनते थे, समझते थे, समझाते थे, आपकी ये एनर्जी रही है, ठीक है। तो कभी कभी इंसान ना चीजों को कंपेयर करता है। अगर आपको एक चीज बहुत मिली हो और दूसरी पल आपको ना मिली हो, ना मिल रही हो, तो आप कंपेयर करोगे, नहीं करोगे? दो सिचुएशन में अगर आप हो तो आप कंपेयर करोगे ना। सपोज दो लोगों, एक आप मान लो कि आप, एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप किसी जगह पर काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, वहां का स्टाफ अच्छा है, वहां सब लोग मिलकर खाते थे, सब आपको अच्छा लगता था। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और ठीक है, उस टाइम तो इंसान नहीं रियलाइज करता है, सोचता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, कैजुअल होता है उसके लिए, क्योंकि चल रहा है, ठीक है। अगर फिर आप दूसरी जगह जॉब कर रहे हो, वहां से आपने रिजाइन दिया, कहीं और आपने इंटरव्यू दिया, वहां आप जॉब कर रहे हो, और वहां पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, लोगों का बिहेवियर डिफरेंट है। वहां पर हर कोई अलग से खा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई अपना अपना लेकर अलग अलग से बैठे हैं, तो आपको याद आएगा ना, और आपको अच्छा लगता है कि सब आप एक साथ खाएं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आपकी वो आदत, आपकी वो हैबिट में आ गया था कि सब लोग बैठे हैं, साथ में खा रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तो आप मिस करोगे। आपको वो फिर फील होगा कि यार वहां पर कितना अच्छा था, वहां पर कैसा था ना। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही हो रहा है। यानी कि जब आप थे ना, शायद आप पूरी तरीके से सुनने को तैयार थे, सुनते थे या समझते थे, बात करते थे, आपकी पूरी अटेंशन जो रहती थी इनके लिए रहती थी ना। और आज कहीं ना कहीं
वही चीज़ों को ही वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं और से वो अटेंशन, वो प्यार, वो इमोशंस तो नहीं दिख रहे हैं अगर इनकी लाइफ में। चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कोई तीसरा व्यक्ति है भी तो भी एक इमोशनल बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है फिजिकल बॉन्ड है, या फिर हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर भी होता है कि लेना देना जो भी है, बट एक इमोशनली जो प्रेजेंट होना होता है, या जिस तरीके से आप थे, आप तो नेक्स्ट लेवल ही थे ना। तो वो सब चीजें ये डेफिनेटली इंसान मिस करता है, और ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि आप थे तो बात कुछ अलग ही थी, आप थे तो साथ था, या चीजें बहुत बहुत डिफरेंट थी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छा था, आपके होने से, आपसे सब कुछ कितना अच्छा था ना। तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर ना आज सोचते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने कितनी पास्ट में बेवकूफियां की है, कितनी गलतियां की हैं, जो वो प्यार को ना समझ सके, जो वो आपको ना समझ सके ना। उनको ऐसा लग रहा है कि काश सुना होता, काश समझा होता, काश जाना होता ना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हुए, बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो दौड़ कर भाग कर काश आ जाते आपके पास, काश आपको सुना पाते कि आज वो क्या फील कर रहे हैं, कितना फील कर रहे हैं। काश वो बता पाते वो क्या फील कर रहे हैं, कितना फील कर रहे हैं। काश वो आपके साथ कनेक्ट हो पाते। तो वो सब चीजें ना इनके माइंड में चलते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इसलिए वो इमोशनली आपके साथ जितना कनेक्शन उनको फील होता था, या इमोशनल जितना वो आपके साथ थे, या फिर जो आप सुनते थे, क्योंकि देखो मैं ये तभी कंपैटिबल थे आपके साथ, या कंपैटिबिलिटी थी जब आप उतने एफर्ट्स डालते थे ना। कंपैटिबिलिटी तभी थी क्योंकि अगर ये अभी किसी अदर सिचुएशन में अदर पर्सन के साथ कंपैटिबल फील नहीं कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ये कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि वहां से एफर्ट्स नहीं है, यानी कि तीसरे व्यक्ति से एफर्ट्स नहीं है, या फिर कोई भी एफर्ट्स इतना नहीं डाल रहा है, नहीं डालते हैं लोग ना। किसी को क्या है, सब अपने में बिजी हैं। तो आपके साथ तो चीजें कुछ अलग थी, तो वो मिस करते हुए, वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर ना, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर ना। इसीलिए बस याद करे जा रहे हैं आपके साथ जो समय था, वो सब कुछ कितना अच्छा था, आप कैसे सोचते थे, या आप कैसे सुनते थे, मतलब क्या क्या आप सोचते थे, क्या क्या आप बोलते थे, क्या क्या आप सुनते थे, या ये कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, आप कितना अंडरस्टैंड करते थे, सब चीजें कितनी अच्छी थी। तो ये सब इनके माइंड में चल रहा है, ये सब कुछ ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सारा, अगर आप इस कार्ड को देखो, ये देखो, सारा अटेंशन, आपके पार्टनर का सारा अटेंशन आपकी तरफ दिख रहा है। यानी कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यस, आपके लिए फीलिंग्स आपके पार्टनर की दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से जी रहे हो, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, आप स्माइल करते हुए ये आपको देख रहे हैं। और मे बी आप कर भी रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो अंदर से, आप कितने डीप पेन में हो, कितने दर्द में हो, आप नहीं दिखा रहे हो, आप स्माइल करते हुए दिखा रहे हो। मे बी ये चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर मतलब सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, होते हुए दिख रहे हैं, हो रहे हैं। अब क्या रीजन है अट्रैक्ट होने का? देखो, अगर आप सेल्फ लव करते हो ना, इसलिए कहा जाता है कि मैं तो हम अपनी मैक्सिमम वीडियोस में ये बोलती हूँ कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद
खुद को समझो, खुद के लिए कुछ करो, ठीक है? अगर आप सेल्फ लव करते हो ना, तो अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो तभी तो हर कोई आपसे प्यार करेगा। समझ रहे हो? पहले खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। खुद के लिए ना स्टैंड लेना, खुद के लिए सोचना बहुत जरूरी है। और मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, खुद से प्यार भी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, लिटरली मैं आपको बता दूं कि यही आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, वो आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो, आपकी तरफ वो स्पार्क फील कर रहे हैं। देखो 10 सन का कार्ड है। वो लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना, उनको कैसा फील हो रहा है, भले ही वो पास्ट में उनके कुछ भी थॉट्स रहे हो, कुछ भी रहा हो, पर अभी करंटली उनको ऐसा लग रहा है कि आप सर्वगुण संपन्न हो। लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? भले ही आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, आप दोनों की थॉट्स नहीं मैच करते, आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, आप दोनों का ना यहाँ पर मे बी यस फाइनेंसेस भी मे बी किसी के ऊपर है, किसी के थोड़े कम है, या कुछ भी हो, बट यहाँ पर एक चीज जो है, दिल जो है ना वो कनेक्टेड है। दिल कनेक्टेड है, ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है, कुछ चीजें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, और कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। लाइक आपके थॉट्स अलग, क्योंकि आप लाइफ से कुछ और चाह रहे हो, ये लाइफ से कुछ और चाह रहे हैं, दोनों के थॉट्स अलग हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डिफरेंसेस वो एक आ ही जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस आए हैं, बट कहीं ना कहीं द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, उनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, प्यार, लव, फीलिंग्स दिख रही है। मतलब ऐसे लग रहा है उनको कि अरे छोड़ो ना, सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है, सब कुछ छोड़ना है, बस आपके साथ रहना है, ठीक है? भागकर दौड़कर कैसे भी, पर आपको अप्रोच करना है, आपके साथ रहना है, आपसे कनेक्टेड रहना है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन द हेरोफेंट। तो किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों का डिफरेंट होना, या डिफरेंट सोच, या फिर फायदा उठाया है आप दोनों के, या फिर डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर जो भी है थॉट्स हैं, या फिर हो सकता है कि सेम जेंडर हो, सेम जेंडर सिचुएशन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? तो फायदा उठाया गया है, इमोशंस का, चीजों का फायदा उठाया गया है, आप दोनों का फायदा उठाया गया है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? बट कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत ज्यादा इमोशनली दिख रहे हैं कि जब आप दोनों का किसी की बातों में ये आ गए थे, या फिर उसके हिसाब से इन्होंने, क्योंकि किसी के दिमाग से किया आपके पार्टनर ने है, बट किसी के दिमाग से चले हैंगे, किसी के दिमाग से चीजों को किया है। लाइक जैसे कि आपके साथ सेपरेशन कर देना, लड़ाई झगड़े करना, कुछ गलत बोल देना, किसी गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट करना, जो भी है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आज वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, हाँ, आपके पार्टनर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि आज मन नहीं है किसी की बातों में आकर, जैसे भी जो भी है, जो भी इन्होंने किया, लाइक अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है स्टिल, पर फिर भी नहीं है, मतलब वो खुशी नहीं है, इमोशनली तो ब्रेकडाउन इनका हो ही रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर फॉर द 6 ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है कि आपके साथ जो इमोशनली उन्होंने कनेक्ट किया है, बॉन्डिंग है आप दोनों की, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने प्यार से पहले, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखा रहा है, इनके माइंड में हमेशा पैसा रहा, या फिर कहीं और कोई और रहा ना। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपको चूज ना करके, अपनी सुकून को चूज ना करके इन्होंने पैसा चूज करा, या कोई तीसरा व्यक्ति चूज करा। आज ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। या फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज्यादा ये
मिस करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट को, कंपैटिबिलिटी को, वो स्पार्क को, वो पैशन को जो आपके मन में निकले रहा है या इनके मन में आप ले रहा है। ठीक है, बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि सोच रहे हैं कि क्या पाया इन्होंने ना, कितने मूर्ख थे ये, कितने बेवकूफ थे जो इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया, क्योंकि आपके साथ तो इनको सब कुछ मिल रहा था, इमोशनली कितना सेटिस्फेक्शन था ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आज ये पूरे तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। एक आप ही थे जो इनको समझते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, आप इनको समझाते थे, आप कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, एक आप ही थे। आज एट ऑफ कप्स का कार्ड है, कितना अकेले हो चुके हैं ये, कितना अकेले पड़ गए हैं ये, ऐसा इनको फील हो रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एम्प्रेस की तरह ये देखते हैं। आप इनके लिए हाँ बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत बहुत पॉजिटिव हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि है आपके लिए एक इमोशनल बॉन्ड जो इन्होंने फील किया ना, है आपके साथ कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, आप दिल के बहुत साफ हो, आज वो समझ पा रहे हैं कि आप सबसे अच्छे हो। और ये तभी होता है जब इंसान दूर होता है, जब दूर होता है और तब उसको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, कितने गलत थे वो, कितना गलत सोचते थे वो। तो उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। ओके, द स्टार का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता था ना कि सब कुछ, आप देखो रिवर्स में सब कुछ सही होगा, आपसे दूर बना के शायद आप जैसा तो कोई भी मिल जाएगा, या फिर आपके जितना तो कोई भी प्यार करेगा, या कोई तीसरे व्यक्ति के लिए लगता था कि ये आपसे ज्यादा प्यार करेगी या करेगा, या कुछ ऐसा इनके माइंड में था। बट ये रॉन्ग थे। आज इनको फील हो रहा है ये गलत थे, जो ये सोचते थे आपके लिए, खुद के लिए, ये गलत थे। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत सोचा था, आप जैसा तो कभी कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इनके मन में इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिल में बहुत इंटेंसिटी है ना। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, अकेले हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है जो समझे, कोई नहीं है जो जाने, कोई नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पर स्टार के कार्ड से दूरियां इनको फील हो रही है, दूरियां सा महसूस हो रहा है, दूर फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे मानो खत्म सा हो गया है, स्टॉप सा हो गया है ना। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, पता नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगा था कि आपसे दूर जाके इनकी लाइफ ग्रो करेगी, सब कुछ अच्छा होगा, आप परेशान होगे। एक टाइम तक यही था कि आप तड़पोगे, आप रोओगे, मे बी आज भी आप तड़प रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप उनके सामने नहीं रो रहे हो ना, एक टाइम तक आप बहुत रोए, आप बहुत इनके लिए चेस कर रहे थे इनको, बट आप अब कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, ऐसा ही होता है, आप चेंज हो चुके हो, या फिर आप तो साइन कर रहे हो और इनकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। तो ऐसा कुछ फील करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि भी दिख रही है। ठीक है, अगेन 5 ऑफ कप्स। तो उदास है मन, जब तक रीयूनियन नहीं होता ना, रिकंसलेशन नहीं होता, ये ऐसे ही उदास रहेंगे, अकेले रहेंगे, कहीं कुछ किसी से बात करने की इच्छा नहीं, किसी के साथ कनेक्ट करने की इच्छा नहीं हो रही है। बस बहुत बहुत अंदर ही अंदर से सोचे चले जा रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत अंदर से बहुत खोखले से हो गए हैं, बहुत अकेले से हो गए हैं। बस सोच ही रहे हैं कि काश आप होते, काश सब कुछ अच्छा होता आप दोनों के बीच में, काश सब कुछ बेटर होता, या कुछ ऐसा फील करते हुए हाँ दिख रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक टाइम था जब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने इमोशंस के लिए, अपने प्यार के लिए, सब चीजों के लिए। आज ये आपके ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर कहीं मन नहीं लग रहा है इनका, कहीं भी मन नहीं लग रहा। आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, बस आपको लेकर आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बर्डन फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बस आप मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना दर्द दिया आपको, कितनी तकलीफ दी है, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, आपका हार्ट ब्रेक करके कितना गलत किया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं वो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ नहीं चाहिए ना, ऐसा दिख रहा है हर चीजों को इग्नोर करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको लेकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है और कहीं मन सा नहीं लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब अगर कोई तीसरा व्यक्ति इनके साथ है ना, वो फील कर पा रहा है कि ये दूरियां बना रहे हैं, ये कटे कटे से रह रहे हैं उसके साथ, या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ। ऐसा भी किसी को, तीसरे व्यक्ति को फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो ये मिसिंग सा रहने लगे हैं, दूरी दूरी सी बना के रख रहे हैं। तो किसी की इनसिक्योरिटी भी मुझे देखने को मिल रही है, कोई तीसरे व्यक्ति की इनसिक्योरिटी दिख रही है कि ये ऐसा कुछ मतलब उससे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, गलती इन्होंने बहुत की है, ऐसा नहीं है, गलत यही रहे हैं। मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं करूंगी, गलत यही रहे हैं। अगर यही गलत नहीं होते तो तीसरा व्यक्ति कैसे कोई आ सकता था, कैसे कोई कुछ करता ना, या किसी के बातों में क्यों ही आई है। तो गलत तो ये रहे हैं, इंसान से गलती होती है, बट सुधर जाए, उसके बाद गलत ना करें, गलती को रिपीट ना करें, तो फिर और क्या है, और क्या चाहिए ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में द डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेथ क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, धीरे 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 इनकी सोच बदलती हुई, धीरे 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 इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है जो कि डीप हो रहा है, यानी कि जो कि बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनको आज आप यस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन डेथ का कार्ड है, यहाँ पर देखो द एम्प्रेस का कार्ड है। दिखा रहा है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उनके माइंड में ना आप ही छपे हुए से दिख रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है आप दिल के भी अच्छे हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, या हैंडसम मेल फीमेल जो भी हो, आप बहुत कुछ किया है आपने, आप ना, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। लिटरली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हाँ आपके प्यार में पड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो प्यार गहरा हो रहा है, वो सोच गहरी हो रही है। जो आपके साथ रहकर नहीं हुआ वो आपसे दूर जाकर डेफिनेटली हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपके लिए मतलब तरसते हुए दिख रहे हैं, तड़पते हुए दिख रहे हैं, बेचैन होते हुए दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन का कार्ड, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, उन्हें करना है। आपके साथ रहने के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइजेस उन्हें करना पड़े, उन्हें करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग कर आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रोक ले टोक ले, कुछ भी करे, कोई बात नहीं, भले ही अपनी ईगो को डाउन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। यस, आपको आपके पार्टनर को आपके साथ रिश्ता चाहिए। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।